एक और किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के सांसद किस तरीके का बयानबाजी दे रहे हैं। हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित ने बात की विधायक सांसद से, तो उन्होंने तो कुछ अजीब सा बयान दिया है। पहले आपको बयान सुनाते हैं, फिर कुलदीप पंडित से बात करेंगे। सांसद जी, आज आपके आवास पर भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं, क्या समर्थन उन्होंने किया है? आज का दिन मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि मेरे ज़िले का, मेरे क्षेत्र का, जिन्होंने मुझे देश के सबसे बड़ी पंचायत में चुनकर भेजा है, वो अन्नदाता मेरे पास आया है। और वो अन्नदाता मेरे पास जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि कानून अभी सदन में पास हुआ 2020 में, उन कानून के समर्थन देने के लिए, उनके पक्ष में अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इन सबका समर्थन ये है कि जो विधेयक, जो कानून किसानों के हित में माननीय मोदी जी ने संसद में पास किया, उसका समर्थन करते हुए सभी किसानों का समर्थन ये देने के लिए पक्ष में है। और दूसरा, जो लोग इसके विरोध में लगे हुए हैं, उनका कहना है कि वो मतलब किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी हैं। और अगर दूसरे उस पर देखें तो सरकार बार बार बात कर रही है कि हम जो आपकी मांगें हैं उनको आप बताइए, हम उनको संशोधन के लिए तैयार हैं। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने कई पक्ष की वार्ता उन लोगों से की है, लेकिन एक जैसा मतलब एक कहते हैं कि जिद वाली बात होती है कि नहीं, वो तो कैंसिल होना है। अगर उनके पास कुछ बताने के लिए है कि हमारे लिए इस बिल से ये दिक्कत है, ये समस्या है, तो वो उसको बताएं, उसके लिए सरकार तैयार है। लेकिन वो इसलिए कुछ उनके पास है नहीं, क्योंकि विरोध करने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए वो समर्थन वो बोलते हैं कि नहीं तो कैंसिल होगा। तो ठीक, एक जिद वाली बात पड़े हुए जो किसानों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। और अभी एक और हम देख रहे थे किसी चैनल पर कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो देश विरोधी लोग हैं, जो सरकार ने पकड़ के अंदर कर दिए हैं, उनको छोड़ेंगे तो बात करेंगे। दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर की डिमांडें हैं, किसानों के हित की कोई भी मांग, कोई भी डिमांड उसमें नहीं है जो वो लोग लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मौजूदा सरकार में सांसद हैं। केंद्र सरकार लगातार किसानों से कह रही है कि आप उचित मंच पर आकर अपने सुझाव दें, बातचीत के लिए रास्ते खुले हुए हैं। आखिर क्या वजह है जो सरकार और किसानों के बीच अभी भी तालमेल नहीं बैठ पाया है? नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि सरकार के माननीय मंत्री, कृषि मंत्री, गृह मंत्री और कई वरिष्ठ लोग किसानों से कई पक्ष की वार्ता भी की है। और उन्होंने कहा है कि जो आपको लगता है कि इस विधेयक में, इस बिल में, इस कानून में किसानों को ये हित होने वाला, उसकी आप हमें बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। वो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है उसमें। आपने भी देखा होगा, आपने मीडिया पे देख रहे हैं कि कोई उनका ये नहीं है कि हमें इससे ये दिक्कत है वो बता पाएँ। सिर्फ एक ही उनका है कि जी नहीं, इसको आप खत्म कर दीजिए, ये हमारी मांग है। तो उचित नहीं है। पूरा विपक्ष किसानों के साथ खड़ा है, क्या लग रहा है विपक्ष राजनीति कर रहा है? विपक्ष किसानों के साथ नहीं खड़ा, विपक्ष ये सब चीज़ें करवा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब वरिष्ठ लोग, किसान लोग इस तरीके से उसमें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे 2019 में पूरे विपक्ष इकट्ठा होकर प्रयास किया था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना बने, आज वही लोग हैं किसानों की आड़ में, किसानों के पीछे खड़े होकर वो लोग राजनीति कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं किसानों के साथ में धरने पे बैठूंगा, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव आने वाला है और उनकी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ती है। उनका एक सांसद पंजाब से जीत के आया है, तो अब उसके लिए राजनीति कर रहे हैं। सब लोग अपने चुनाव के उसमें हैं, किसानों के हित की कोई बात नहीं कर रहा है। और जो पंजाब के लोग, जो कांग्रेस के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, उनका आप 2019 का मैनिफेस्टो देखो कि उनकी क्या वो थी। और उन्होंने जो मुख्यमंत्री पंजाब के जिस उसको लेके बने, उन्होंने क्या घोषणाएं की थी, वो सारी चीज़ें अगर ऑन रिकॉर्ड देखें और उस पर चर्चा करें तो उनके पास कुछ है नहीं। और मैं माफ़ी चाहूँगा, हमारे किसान यूनियन के एक महान व्यक्ति थे श्री महेंद्र सिंह टिकैत जी, आज उनके बेटे उनको नेतृत्व कर रहे हैं। आप अगर देखिए, आप ही की मीडिया में उनका स्टेटमेंट छपा था इस विधेयक के आने पे कि किसानों की इतनी पुरानी मांग सरकार ने की, किसानों ने ये किया, आज वही विरोध में आ रहे हैं। तो कौन उसके पीछे है, कौन सी ताकतें उनके पीछे हैं, ये सब क्लियर होना चाहिए। और मैं तो एक मांग और करता हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग वहाँ बैठे, जैसे आपने कहा, भी बाबूजी ने कहा कि आप किसान नहीं हैं, जो लोग वहाँ बैठे हैं उनका कम से कम ये देख ले कि भाई आपके पास कितनी ज़मीन है, कौन सी फसल आप कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, एक्चुअल में उनका प्रोफाइल क्या है। तो ये सच्चाई तो देश के सामने आनी चाहिए कि किसानों के आड़ में आके लोग किस तरीके से राजनीति करके इस देश की भोली जनता को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, उसकी सच्चाई सामने है। वहाँ पर जो धरने पे बैठे हुए हैं किसान, अब तक 12 किसानों की मौत हो चुकी है, तो फिर वो कौन है सांसद जी? नहीं, अब देखिए, मैंने तो ये कहीं देखा नहीं कि कहाँ हो चुकी है, तो आप ही मुझे बता रहे हैं। तो कहाँ हुई, कैसे हुई, मेरी कोई जानकारी में नहीं है। इतना मतलब किसी मैंने मीडिया चैनल पर भी नहीं देखा और भी कोई जानकारी नहीं आई है। सिर्फ आपके द्वारा सुन रहा हूँ कि ऐसा हुआ है।
प्रदेश सरकार के एक राज्य मंत्री का पिछले दिनों बयान आया था कि दिल्ली में जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं गुंडे हैं। आपका क्या स्टेटमेंट है? नहीं, देखिए एक बात देखिए, हम तो संस्कारी पार्टी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। देश के विकास के लिए, देश के भलाई के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और हम लोग राजनीति करते हैं देश के विकास के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए, लोगों को बड़गलाने के लिए और किसी कार्य के लिए वो नहीं करते जैसे उन लोगों की मानसिकता रही है। अब ये तो आप देखेंगे कि अगर कोई आदमी रोड पे जा रहा है, अगर कोई फंस गया, कोई मरीज फंस गया रास्ते में, जाम लगा हुआ है, अभी उस साइड से मंडी में लोगों के लिए सब्जी अगर नहीं आएगी, दूध नहीं आएगा, छोटे बच्चे को दूध कहाँ से मिलेगा, लोगों को सब्जी कहाँ से मिलेगी, बहुत सारी व्यवस्थाएं कहाँ से आएंगी। आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना आप करिए, देखिए सबको अधिकार है अपनी बात को किसी भी रूप में कहने का, लेकिन इस रूप में करें कि उसका किसी को नुकसान ना हो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचे, किसी व्यक्ति को उसका मतलब झेलना नहीं पड़े। ठीक है, धन्यवाद। जी कुलदीप, ये बताएं कि जिस तरीके से ये बयानबाजी दी है सांसद साहब ने, तो किसान आंदोलन लगातार चरम सीमा पर है, अलग अलग पार्टियां आंदोलन कर रही हैं, सड़कों पर किसान नजर आ रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि सांसद इस बात को नहीं देख पा रहे हैं कि क्या किसान किस तरीके से आज परेशान हैं? देखिए विनीत, मैं आपको बता दूं कि सांसद साहब का या बीजेपी के जो हमारे लोग हैं उनका तो यही मानना है कि ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये असली किसान नहीं है, कुछ और लोग हैं जो धरने पर बैठे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी है जो इनको आंदोलन को और हवा दे रहे हैं। तो इसको क्या देखा जाए, अब इसमें ये है कि किसान के इस आंदोलन को कुचलने के लिए भी लगता है सरकार ने कमर कस ली है। और आज जो किसान आए हैं, आप देख सकते हैं कि ये किसान सांसद आवास पे आए हुए हैं और एक प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन आज सांसद को सौंपा गया है। अब देखना यह है कि ये असली किसान है, असली नकली किसान कौन से हैं, असली किसान कौन से हैं, ये तो ये लोग जाने। लेकिन हमें ये लग रहा है कि आंदोलन अभी ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। तो अभी की स्थिति क्या है, क्योंकि आप बुलंदशहर में हैं, वहाँ के किसानों से लगातार आप संपर्क में हैं, तो किसानों का क्या कहना है? दरअसल जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला, कल भारत बंद था, इसके बाद अलग अलग प्रदर्शन देखने को मिला, और आज जिस तरीके से सांसद साहब ने ध्यान दिया है, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि एक सोची समझी साजिश है कि बीजेपी के लोगों की, सांसदों की, कि आप इस तरीके की बयानबाजी करें, इस तरीके के बयानबाजी करेंगे तो कुछ प्रभावित हो सकते हैं किसान? नहीं, बयानबाजी ये कर रहे हैं, ये दरअसल आंदोलन को कुचलने की एक रणनीति हो सकती है केंद्र सरकार की। कि अभी अभी आपने सुना भी होगा कि कुछ समय बाद में ये पंचायत, गांव-गांव में जाकर पंचायतें शुरू होंगी, बीजेपी के कार्यकर्ता पंचायतों को संबोधित करेंगे और विकास की जो सरकार द्वारा जो विकास किया गया है और जो ये कानून है इसके बारे में वो जगह जगह जाकर के जानकारी देंगे। तो जो सरकार है वो पूरी तरीके से रणनीति बना चुकी है कि आगे इस आंदोलन को क्या करना है। रही बात किसानों की, जैसा कि आपने अभी कहा था कि उनकी क्या रणनीति है, किसानों की रणनीति बिल्कुल साफ नजर आ रही है। उन्होंने साफ साफ कहा है और उन्होंने कल नारेबाजी जो कलेक्ट्रेट पे की थी उसमें आप साफ सुन सकते हैं कि जो ना मानना धरने से वो मानेगा डंडे से, इस तरीके के नारे दे रहे हैं। तो मेरे को लगता नहीं है कि आंदोलन अभी समाप्त होने वाला है। जी कुलदीप, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।